Okay, part 6. बहरहाल ओलियारियों का ख्याल हर बार दुरुस्त साबित हुआ। वो चारों तरफ घेर लिए गए थे। अब वो एलियारी की अपनी हैसियत भी इस वक़्त की अहमियत बढ़ा रही थी और इसके कहीं ग्रुप फ़ोटो भी बनाए गए। सारी कार्रवाई में पौन घंटा सर्फ हुआ। इसके बाद वो वहाँ नहीं रुके। मोनिका की भूख चमक उठी थी। खाना तो खैर घर पर ही था। मरसियानो में नहीं खाना था। ओलिया अपने हाथ से पका कर ही खिलाने की शायक थी। मेहमानों होटलों के हवाले नहीं करती थी। खाने की मेज़ तक पहुँचते पहुँचते मोनिका और इमरान काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए थे। लेकिन मोनिका पहले की निस्बत किस कदर सुस्त पड़ गई थी, वैसे इसका जहन भी शायद किसी और सी तरफ भटक रहा था। गुफ्तगू करते वक्त आंखों में ख्याल जहनी की कैफियत नजर आती थी। तुम तो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही खाओगे। ओलिया इमरान की तरफ देखकर बोली, कैसे खाऊंगा, वो तो खामोशी हो गई है। इमरान मोनिका की तरफ देखकर बोला, ओ नहीं। वो चौंक कर हंस पड़ी थी। अच्छा तो फिर खा लूँगा। अल्लाह कारता प्लीज़। ओलिया ने कहा, पहले से बताने का दस्तूर नहीं है हमारे ख़ानदान में। खाते जाना और देखते जाना क्या खा रहे हो, ये भी ठीक है। शायद वो सभी थके हुए थे, इसलिए टेबल टॉक की किसी किस्म की हरकत नहीं हुई थी। मोनिका का तो मुसलसल कोई गैर मुताल्लिक ही सोचे जा रही थी। खुद ओलिया बार बार उसे हैरत से देखने लगी थी। खाने के बाद उसने माजरत तलब की थी और रुखसत हो गई थी। दोनों मियाँ बीवी इसके इस रवैये पर मुतैयर थे। अरे क्या हमने कुछ कह दिया था? ओलियारी ने इमरानी को घूरते हुए बोला। मैं कह सकता हूँ, मुझे खुद भी हैरत है कि चखते चखते एकदम बंद कैसे हो गई। बहरहाल ओलियारी तवील सन लेकर बोला, ये मुलाकात राय का नहीं है। ओलिया उठ गई थी। वो दोनों लाउंज में वहाँ बैठे थे। कॉफ़ी का इंतज़ार था। तुम्हारा ख्याल गलत नहीं मालूम होता प्यारे, ओलिया तवील सन लेकर बोला। किस सिलसिले में? मोनिका के बारे में। वो घर पर मेरी देखभाल कर रही है। ओलिया से बात मालूम हुई है कि खुद ही ऐसे सवाल करती है जिनके जवाब मेरी मसरूफियात या मेरी दुश्वारी पर नज़र डाले। लेकिन लिहाजा ओलिया उसे सेंटर का साफ वाली उलझन से आगाह कर चुकी है। फिक्र ना करो, ये केस अब मेरे पास है। इमरान से गौर से देखते हुए बोला। इस सिलसिले में ओलिया को मज़ीद बोल करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर ये अकबर मोनिका को क्या हो गया था? हर हाल में चखते रहने वाला टाइप है। हो सकता है मेरे बारे में सोचती रही हो। इमरान सर हिलाकर बोला। खैर मुझे भी तो तरकीब देती रही थी। क्या मतलब यही कि शिकार में क्या रखा है? कोई दूसरा पेशा क्यों नहीं है इख्तियार करूं जो ख़तर पसंद, तबीयत के लिए साजगार होने के साथ साथ मुनाफा बख्श भी हो। अरे छत तक चली गई, तेज़ करने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी वक्त ओलिया लॉन्च में दाखिल हुई। इसके पीछे मुलाजिम काफ़ी की ट्रे लाया था। ये देखो, ये एक फ़ोन नंबर है। ओलिया की तरफ कागज़ का एक टुकड़ा बनाती हुई बोली। इन्हें भी किसी ने फ़ोन पर रखा था कि डेविड ऑटम से कहो कि इस नंबर पर रब्ता कायम करें। डेविड ऑटम ओलिया के रेचे में हैरत थी। इमरान फ़ोन नंबर इससे छोड़ता बोला, मेरी कॉल है। तुम डेविड ऑटम को क्या तुम भूल गए? डचेस ऑफ वंडर वाला मीन मुझे यही तो कहती थी। हाँ याद आया, लेकिन यहाँ कौन तुम्हें इस नाम से जानता है? ये तो देखना है, चेक करो कि फ़ोन नंबर किसका है। आप ही लो। ओलियारी उठकर लॉन से निकल गया। ओलियारी खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुनती रही थी। इसके जाने के बाद बोली, तुम डेविड और डम भी रह चुके हो, अब भी हूँ। इमरान फकरिया लहजे में बोला, डम क्या चीज़ है? कबीला भी और इलाका भी इसी नाम से मसरूम किया जाता है। जहाँ ये कबीला आबाद है, हिमालय की तराई में ये जगह वाक़ई है। तुम सचमुच अजीब हो, पता ही नहीं। ओलियारी जैसे अक्लमंदों ने मेरी हैसियत बढ़ाई है, वरना मैं किस काबिल हूँ। मोनिका से क्या बात हुई थी? यही कि अगर वो पुरसकून ज़िंदा गुजारना चाहती है तो पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर दे। ये कहा था तुमने, भग से उड़ गई। उसे मुर्गियों से सख्त नफरत है। प्लेट में रखी हुई से भी हाँ वो खाती भी नहीं है। तब फिर इसका मुस्तकबिल मुझे तारीख नज़र आ रहा है। इतने में ओलियारी वापस आ गया और इमरान को अजीब सी नज़रों से देखता रहा। हैरत है, वहाँ से तुम्हें कौन फ़ोन कर रहा है? या फिर ये समझ लोगे? वो कुछ कहते कहते रुक गया। ओलिया ने उसके लिए काफ़ी उठेल ली और माजरत तलब करके वहाँ से चली गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि ओलियारी इसकी मौजूदगी में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अब बताओ, इमरान बोला। ओलियाडा जीन्स से आई थी वो कॉल। कोई ख़ास अहमियत से इमारत की तुम नहीं जानते? इमरान ने सर को चुंबिश दी। हिप्पियों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, एक तरह की सराय समझ लो। बिल्कुल देव झांसी क्लब के इस चौबे मकान का नक्शा है जिसे वो अपने कागजात पर उठाए फिरता था। एक लंबी चौड़ी चार दीवारी है जिस पर कोई भूत नहीं है। खुले आसमान के नीचे वो सब पड़े रहते हैं। तो कोई मालिक होगा सराय का, है क्यों नहीं? वहाँ के अमले ने अपने लिए खैमे लगा रखे हैं।
अच्छी बात है, मैं कहीं और से फ़ोन करूँगा, तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन ओलियारो से मशकूक नज़रों से देखता हुआ बोला, सच बताओ तुम क्या यहाँ आए हो? ये सच में उसको कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं? मंशियात का इमरान ने आंखें निकाल कर कहा, फिर क्या सोचा ऐसी सूरत में? और वो दोनों कह दिए, जहन्नुम में जाए उनका शेयर करने करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मेरा तो मशवरा है इनके ज़रिए इनके दूसरे साथियों को भी पकड़ के बंद करा दो और इस वाक़े की खूब पब्लिसिटी कराओ। यही मुनासिब है, वरना जब से तुम मुझ पर शोभा कर रहे हो तो फिर आखिर ऑनरेबल का ज़्यादा तो पता नहीं क्या समझेगा ये कि तुम्हारे दूसरे स्मगलर वाले पुष्पनाई कर रहे हैं जिनका सरबराह शायद में हो। मामला उलझता जा रहा है। इमरान कुछ कहने वाला था कि ओलिया ने अंदर आने की इजाज़त आई। आ जाओ। ओलियारी जल्दी से बोला, कोई ख़ास बात तो नहीं है? ठीक है, याद आया। वो अंदर आकर बोली, फ़ोन करने वाले कहा था कि कॉल करते वक्त डेविक और डम का हवाला ज़रूर दिया जाए। मैं भी सोच रहा था कि ऐसे कोई हिदायत ज़रूर होनी चाहिए। इमरान ने कहा। उस पर ओलियारी फिर चौंका, लेकिन इमरान के चेहरे पर तंज़िया से मुस्कुराहट देखकर फिर समझ गया। इमरान ने बाहर निकलकर थाना बाजार की राली एक ड्रग स्टोर में कॉल का टूरिस्ट को पिन दे करके बुला दिया। जेम्स के नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डेविक ऑफ डम। इंतज़ार फरमाइए जनाब, मैं तिल्ला भिजवाता हूँ। शुक्रिया। ये डेविक ऑफ डम कहाँ होता है जनाब? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तुम कौन हो? इमरान ने गुस्से में कहा, मैं बेलाडिया जींस का टेलीफोन ऑपरेटर हूँ जनाब। दरअसल खोजी तबीयत पाई है मेरी दानिश में, जहाँ डेविक पाए जाते हैं और डम नाम की कोई जगह नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मैंने कभी किसी टेलीफोन ऑपरेटर को बकवास करते नहीं सुना। दूसरी तरफ से दबी आवाज़ में हंसी की आवाज़ आई। फिर कहा गया, वो लोग आ गए हैं जिन्हें आपसे गुफ्तगू करनी है। मैं सर्च करूँ, मैं मेलाडिया जींस का टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, इसलिए मुझे ज़रा भी बराबर नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। बकवास बंद करो और उससे गुफ्तगू करने दो। इमरान गुर्राया। फिर दूसरे लम्हे में जेमसन की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। जेमसन उर्दू में कह रहा था कि योर मैजेस्टी, मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो फिर क्या ये तुम्हारी रूह बोल रही है मरदूद? क्या तुमने मेरा ताक़ुब किया था? आली जनाब, लेकिन इस वक्त आप ना मुझे पहचान सकेंगे और ना इस काले कलोटे को। बहरहाल मुझे बेहद तशवीश हो गई जब आप शलवारों के फंदे में फंसकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन जब आज शाम को पुलिस ऑफिसर के घर से आपको सही सलामत बराबर होते देखा तो जान में जाना ही। सवाल ये है कि तुम मेरे पीछे आई क्यों? ये इत्तला देने के लिए कि इसी कल्लूटे की तरह अब ये मोरो जलूई आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसी कबाड़ खाने में हो गए वो, जी हाँ, फ़ंड ज़्यादा नहीं थे। इस खबीस को भी एक आध बोतल अपनी जेब से पिलानी पड़ती है। वैसे तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब संजीदगी से नहीं दिया। देखिए, किस्सा दरअसल ये कि गलूटा मुतमईन नहीं था, बार बार कहता था कि मेरे बॉस पर पीछे से हमला ना हो जाए। लिहाजा मैं इस बार इसका कहना नहीं मानूंगा। हम क्यों ना ताक़ुब करें। वो दोनों कहें, गालिबन वो भी अब आप ही की तलाश में होंगे। खैर खैर, अब तुम आई गए हो तो फ़िलहाल इसका भाड़ा खाने में पड़े रहो। फ़ंड भी तुम तक पहुँच जाएंगे। गालिबन हिप्पी होंगे, लेकिन वो कलूटा, इसका मेकअप देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पिछले दिनों में आपसे बहुत कुछ सीखा है। वो भी हिप्पी है, सफ़ेद बालों वाला। दूसरे इसका बहुत एहतराम करते हैं, गुरु गुरु कहते हैं, क्योंकि इनसे हलसनाना अंदाज में गुफ्तगू करता है। ठीक है, क्या तुम इसी नंबर पर रब्ता किया जा सकता है? यस योर मैजेस्टी। अच्छा शब्बा खैर, लेकिन नहीं, ज़रूर ज़रा इस टेलीफोन ऑपरेटर पर नज़र रखना, बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने रिसीवर रखकर काउंटर के लड़का शुक्रिया अदा किया। ड्रग स्टोर से बाहर निकल आया। पार्ट 6 एंड। इमरान सीरीज़। जमसन ने रिसीवर रखकर कही था कि ऑपरेटर ने इसका हाथ पकड़ लिया और कढ़ाई पर खासा ज़ोर से रखता हुआ बोला, डम क्या है? क्यों? अपनी मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा हूँ। इस पर झल्लाकर जेमसन ने डम का ऐसा महलोबा को बताया कि अगर सही होता तो खुद इसका इंतकाल पर मलाली बासरत कमसरी हो चुका होता। ऑपरेटर हंस पड़ा था। वो खुद भी इसी कबीले का मालूम होता था। वह लेडीज जेंट्स के हमले में एक भी गैर हिप्पी फ़र्द नहीं था। जिस अजीम हस्ती के नाम पर तुमने जगह बनाई है, कम से कम इसका एहतराम तो बरोबस रखो। जेमसन उसे घूरता हुआ बोला, क्या मतलब? डैना जेम्स अपने काम से काम रखने का कायल था। उसे कतई परवाह नहीं होती थी कि इसके आसपास क्या हो रहा है। तुम क्या समझते हो, डैना जेम्स झाल तो नहीं ही था, आलिम था। मैं भी अपने इल्म में इजाफे के लिए डम हमालिया का नाम सुना है कभी? हाँ, सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक का एक पहाड़ी सिलसिला है, वहीं पाया जाता है डम कबीला, और इलाका भी डम ही कहलाता है। और डेविक नहीं होते थे मेरी जान, जब इस पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। तुम चाहता हो तो मैं तुम्हारी दाढ़ी खूंगरियाली कर सकता हूँ। डम ख़ानदान के नुस्खे से मुझे नहीं चाहिए। ऑपरेटर ने बेजारी से कहा, यूँ भी क्यों?
एक बुरी चीज़ अच्छे लो तोहफा दरपेश। जेमसन ने सिगरेट गैस से एक सिगरेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद पीऊँगा। उसने सिगरेट लेते हुए कहा, वैसे तुमने उसके किस नंबर पर रिंग किया था? क्या ये बताना ज़रूरी है कि नंबर तुम्हें बताया? नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, वो बिगड़ गया। ये पूछने पर कि डम कहाँ वाक़या हुआ है, वो तो क्या तुमने उससे भी पूछ लिया था? क्यों ना पूछता है, हासिल करो वहाँ किसी तरह मैं मुँह फिराऊँ। मैं तुम्हें नंबर नहीं बताऊँगा, वरना तुम इस हद तक बोर होगे तो तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेगा और फिर खुद मरेगा, तुम्हें मार देगा। क्यों क्यों? वो डिया जीन्स नहीं बराटो चाहे। चलो भागो, दिमाग ना छाटो मेरा। वो बेजारी साथ इलाकर बोला। जेमसन ने दांत निकाल दिया और वहाँ से निकल पड़ा। अपने डेरे पर पहुँचा तो जोसेफ को बदस्तूर हल्का चमाए पाया। कहीं मर्द और औरत उसके सामने नीम दायरे की शक्ल में बैठे बड़े गौर से उसकी बात सुन रहे थे। ये सब अंग्रेज़ी बोलने और सुनने वाले सफ़ेद फार्म लोग थे। जोसेफ कह रहा था, आसूदा हाल लोग नाशुदा लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। पहले उन्होंने नाशुदा लोगों में इल्म की रोशनी फैलाई कि मौज़ूब हो जाएं और इनकी दौलत मज़ीद दौलतमंद बनने में हारिज ना हो सकें। कानात का सबक पढ़ाते रहे, लेकिन इल्म से इनकी कोई एक खिड़की नहीं खुलता, बल्कि सारे दरीचे खुलता है। इल्म ने नाशुदा लोगों को किनात तो सिखाई, इन्हें ये भी समझा दिया कि इनकी अख्तलफी हो रही है। बस फिर क्या था, इसी तरह की तहरीकें बढ़ने लगी। फिर आसूदा और लोगों ने ये किया कि अपनी कीमती शराबें महफूज रखने के लिए तुम्हें धुआं और शंगारी की राह पे डाल दिया। सुन रहे हो ना सफ़ेद फॉर्मो? जो सुनने गुस्से से कहा, हम सुन रहे हैं गुरु। एक औरत हिचकिया चली थी, बोली, क्या होता है सिर्फ तुम्हारे सुनने से? वो तो नहीं सुन रहे जिन्होंने तुम्हें साल को बचाया, बड़े बेगैरत और ढीठ हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक का गिरेबान पकड़ कर यही सब शैना कर दूँ तो वह महफूस होकर बड़ी ढिठाई से कहेगा कि तुम एक बासलाहियत अदाकार और सदाकार मालूम होते हैं और बॉलीवुड में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते हो तो मैं एक सिफारिश खत लिख देता हूँ। सच है गुरु, सच है। सब यकजुबान होकर बोले, लेकिन गुरु, इसराइल का मसला कैसे हल हो? जेमसन एक औरत के करीब बैठता बोला, अरे मैं क्या बताऊँ? जोसेफ भरैयास में बोला, खुद पैदा किए हुए मसाइल कल नहीं होता। पूछो इनसे कि इन्होंने जर्मनी से निकाले हुए यहूदियों को कनाडा ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं बसाया? वहाँ की आबादियाँ कम थी और ज़रख़ीज़ ज़मीनें लामहदूद। आखिर इन्हें फ़लस्तीन के रेगिस्तान में ढोपने की कोशिश कर डाली। हाँ गुरु, सोचने की बात है। जेमसन की करीब बैठी हुई औरत ने कहा, तुम्हारी आवाज़ बड़ी रसीली है। जेमसन आहिस्ता से उसके कान में बोला, क्या तुम लोगों ने अपने अपने सिगरेट गुरु के पास जमा करा दी? हाँ, क्रीमी चिकन। उसने जेमसन के गाल पे चुटकी लेने की कोशिश की, लेकिन जेमसन ने बुलाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दारू में सुनाई थी ना। उसने हाथ चुक कर इनसे बोल सका, अब तुम लोग जाओ, आधे घंटे बाद अपनी सिगरेटें वापस ले आना। गुरु इनको नक्शा कर देंगे, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ, ये बात तुम 8 अफराद खलके से बाहर ना निकले और ना हैरत अंगेज़ तौर पर गायब हो जाएंगे और तुम जैसे भीख मंगे एडीएम करने में मशरूफ़ होंगे। हरगिज़ नहीं। सब यकजुबान होकर बोले, गुरु का राज हमारे सीनों में दफन रहेगा, सिर्फ इसे भेज देना सिगरेटों की आवाज़ से लिए। जेब ने करीब बैठी हुई लड़की का बाजू पकड़ कर और वो सब समुद्र होकर चले गए। ये तुमने क्या है मांगता फिला रखी हैं? जोसेफ वसीले लहजे में बोला, सिर्फ इस औरत की खातिर राह पर आ गई तो मुसलमान घर के निकाह कर लूँगा या सिविल मैरिज कर लूँगा। जोसेफ ने कहा, नहीं करने देगा। अच्छा, फ़िलहाल इनकी सिगरेटें तो मुझे दे दो, एक एक सलाई खींच दूँ। आखिर बॉस ने तुम्हें चर्च का एक्सटेंड क्यों दिया था? खामोशी से पार कर दिया था, वो इसे ज़ाया करने वाले थे। बहुत बड़ा किया तुमने, छोटे बताओ इनसे। बात हुआ सख्त नाराज़ है, लेकिन सुनो, यहाँ भी कोई चक्कर ही मालूम होता है। जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें पकड़ा था उसी के मेहमान है और आज इन्होंने मरसियानों में वो धमा चौकने मचाई। सुबह के अखबार देख लेना। क्या बात थी? जेमसन ने उसे रुक्स वाले मार्के के मुतालिक बताते हुए कहा, कई मूवी कैमरे चल रहे थे, मैं होता तो अपना जैकेट हम जमाने की कोशिश करता हूँ। चलो सिगरेटें संभालो, टैक्सी आ रही है। अबे मैं कुर्बान। जेमसन चेक कर उर्दू में बोला, नाम याद हो गया कालू पिलोटे को? मैं लोगों के नाम नहीं बोला करता। लाओ निकालो मेरी बोतल का है। जोसेफ ने कहा, मेरी बोतल आ जाए तो निकालूंगा तुम्हारी। देखो, औरतों से मेल जोल ठीक नहीं है। जोसेफ ने कहा, औरत मेरी शराब है इसलिए शटअप। औरत के मामले में पाकीज़ा नहीं रहना चाहता इसलिए बिल्कुल शटअप। जेमसन ने कहा, बॉस को मालूम हुआ तो मैं कहता हूँ शटअप, निकालो सिगरेटें। जोसेफ ने उसे कई सिगरेट निकाल दी जिन पर मालिकों के नाम लिखे हुए थे और जेमसन जल्दी जल्दी सिगरेट पर चल से मेलूड की लकीरें खींचने लगा।